हेलो फ्रेंड्स, सीरियल नंबर की सीमा हूं मैं। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि देव और विधि एक ढाबे पर जाएंगे जहां पर लोगों के बैठने के लिए खाट होगी। जिसमें विधि तो बड़े ही कंफर्टेबली बैठ जाएगी, लेकिन यहाँ पर देव को थोड़ी दिक्कत होगी। देव जब खाने का ऑर्डर देगा तो विधि उससे कहेगी कि वो ज्यादा खाना न मंगवाए क्योंकि उससे उसका पेट खराब हो जाता है, और वैसे भी उसकी माँ ने उसके लिए काफी सारा खाना पहले से ही भिजवाया है। देव विधि की माँ के हाथ के खाने की बहुत ही ज्यादा तारीफ करेगा तो विधि उसे बताएगी कि अर्जुन को भी मेरी माँ का हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। अर्जुन का नाम सुनते ही देव का खाना उसके गले में अटक जाएगा। वो विधि से पूछेगा कि ऐसी कौन सी पर्सनल बात थी जो वो उससे कहना चाहती थी। विधि में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होगी कि वो देव से डायरेक्टली कुछ भी पूछ सके, इसलिए वो उससे घुमा फिरा कर पूछेगी कि अभिमन्यु सर की शादी कैसे हुई, उनकी लव मैरिज थी या फिर अरेंज। यहाँ पर देव विधि को बताएगा कि पहले अभिमन्यु को प्रिया से प्यार हो गया था, फिर मैंने उसकी अरेंज मैरिज करवा दी। ये बात विधि को काफी पसंद आएगी क्योंकि इतने हाई क्लास में भी अरेंज मैरिजेस होती हैं और उन्हें इतने अच्छे से निभाया जाता है। अभिमन्यु काफी ज्यादा परेशान होगा कि विधि ने देव से वो बात कही या फिर नहीं, इसके लिए वो बार बार विधि को कॉल करेगा। इधर अर्जुन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होगा क्योंकि विधि ने अभी तक उसे कोई भी कॉल या मैसेज नहीं किया और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। वो मिलापनी माता से बस यही प्रार्थना करेगा कि आज चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें विधि का साथ देना ही होगा, उन्हें विधि और देव की जोड़ी बनानी ही होगी। इधर देव बार बार विधि से पूछने की कोशिश करेगा कि आखिर वो कौन सी पर्सनल बात थी जो विधि उससे कहना चाहती थी, लेकिन विधि देव से कुछ भी कह पाने की हिम्मत ही नहीं कर पाएगी और वो कह देगी कि बस मैंने खाना खा लिया, हमें लेट हो रहा है तो इसलिए हम हाथ साफ करने चलते हैं। लेकिन यहाँ पर भी देव विधि से बार बार वही क्वेश्चन करेगा कि बताओ तुम वो कौन सी बात मुझसे कहना चाहती थी। विधि देव के सवालों से तंग आकर उससे कह देगी कि सर आप शादी कर लीजिए। ये सुनकर देव काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाएगा और वो विधि से कहेगा कि तुमने क्या कहा, अभी मुझे शादी कर लेना चाहिए। विधि कहेगी हाँ सर, आपके लिए यही सही रहेगा, आपको शादी कर लेना चाहिए। अब इस बात से देव बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा और वो विधि से पूछेगा कि मुझे किससे शादी कर लेना चाहिए। तो भाई यहाँ पर विधि वहां से दूर हट जाएगी और एक टॉवल से अपना हाथ पोंछने लगेगी। विधि काफी एबनॉर्मल तरीके से अपने हाथों को साफ करेगी तो देव उसे रियलाइज कराएगा कि उसके हाथ अब साफ हो चुके हैं। वो अभी भी विधि के जवाब का इंतजार कर रहा होगा कि आखिर उसे किससे शादी कर लेना चाहिए। वो फोर्सफुली विधि से पूछेगा और विधि काफी ज्यादा डर जाएगी और डरते हुए वो देव से कह देगी कि आपको अम्बा मैम से शादी कर लेना चाहिए। ये सुनते ही देव और भी ज्यादा पैनिक हो जाएगा और काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा और वो विधि पर नाराज होने लगेगा कि आखिर उसके दिमाग में ये बात कहाँ से आई, उसे ऐसा करने के लिए किसने कहा है। विधि देव के गुस्से से बहुत ही ज्यादा डर जाएगी और वो भी देव से चिल्लाकर कहेगी कि देखिए सर, आप हमेशा इसी तरीके से चिल्लाकर बात करते हैं जिससे सामने वाला डर जाता है। आप सामने वाले को इसी तरीके से घूर कर देखते हैं जिससे कि वो घबराहट के मारे कुछ भी बोल नहीं पाता। तो देव उससे कहता है कि मैं तुम्हें घूर कर देख रहा हूँ, मैं गुस्सा कहाँ कर रहा हूँ। लेकिन एक्चुअल में देव बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो विधि से बस ये जानने की कोशिश करता है कि विधि ये सारी बातें क्यों कह रही है। देव के गुस्से से विधि काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है और वो देव पर ही चिल्लाने लगती है और कहती है कि सर आपके गुस्से की वजह से कोई भी आपसे अपने दिल की बात नहीं कह पाता। तो देव कहता है कि मेरे गुस्से की वजह से कोई मुझसे अपने दिल की बात नहीं कह पाता। तो यहाँ पर विधि कहती है कि हाँ सर, तभी तो मैं आपसे कब से अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन आपके गुस्से की वजह से मैं कभी कह ही नहीं पाती। विधि के ऐसा कहते ही वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है और यहाँ पर विधि को रियलाइज होता है कि उसने वो बात कह दी है जो उसे नहीं कहनी थी। हालांकि देव ये सब कुछ पहले से ही जानता था, लेकिन इन सब के बाद भी वो काफी ज्यादा शॉक में होता है और विधि तो इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि वो जाकर पानी से अपना मुंह साफ करने लगती है। देव एक टॉवल लेकर आता है और वो साइलेंटली विधि को वो टॉवल देता है। विधि उस टॉवल से अपना मुंह पोंछती है और अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करती है। विधि देव से कहती है कि हमें मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन देव कॉल करके मीटिंग के लिए मना कर देता है और वो बोलता है कि आज हमारी मीटिंग नहीं हो पाएगी, हम आपको किसी और दिन टाइम दे देंगे। यहाँ पर कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं आज मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा। विधि को ये देखकर काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो देव से सॉरी बोलती है और कहती है कि ये सब कुछ अनजाने में हो गया, मैं ये सब कुछ नहीं कहना चाहती थी और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका ये सब नुकसान हो। देव और विधि दोनों कार में बैठेंगे और यहाँ पर देव विधि से पूछेगा कि विधि, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अम्बा से शादी कर लेना चाहिए। तभी विधि के पास अभिमन्यु का कॉल आ जाएगा और अभिमन्यु विधि से पूछेगा कि क्या तुमने भाई से बात की। लेकिन तभी रास्ते में स्पीड ब्रेकर आ जाएगा जिससे कार डिसबैलेंस्ड हो जाएगी और देव विधि से पूछेगा कि वो ठीक तो है ना। तो विधि उससे कहेगी यस सर। अब यहाँ पर अभिमन्यु को लगेगा कि विधि ने देव से बात कर ली है और यहाँ पर सब कुछ सही सही हो गया है। अभिमन्यु विधि से पूछेगा कि क्या भाई ने हाँ कर दी, लेकिन अब क्योंकि सामने देव होगा इसलिए विधि कुछ भी सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। तो अभिमन्यु समझ जाएगा कि भाई आसपास ही हैं, इसलिए विधि कुछ भी सही से बोल नहीं पा रही। विधि अभिमन्यु को समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क सही नहीं होने की वजह से कॉल कट हो जाएगा और देव उससे पूछेगा कि अभिमन्यु ने उसे क्यों कॉल किया था। तो विधि उससे कहेगी कि वो बस मीटिंग के बारे में जानना चाहते थे। अभिमन्यु को लगेगा कि उसका काम हो चुका है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर चित्रा को कॉल करेगा और उसे घर पर आने के लिए कहेगा। इसके साथ ही साथ वो अम्बा को भी साथ में लेकर आने को कहेगा और कहेगा कि जो भी बात होगी मैं तुम्हें घर पर ही बताऊंगा। चित्रा भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी और वो समझ जाएगी कि यहाँ पर देव की हाँ हो चुकी है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।